कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 अलग का। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, किंतु काव्य में इसका अर्थ अलग प्रकार से लिया जाता है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कवि द्वारा शब्द या अर्थ के माध्यम से जो आकर्षण उत्पन्न किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार व अर्थालंकार। पहले बात करते हैं शब्दालंकार। जब शब्दों के द्वारा काव्य में आकर्षण उत्पन्न किया जाए। अर्थालंकार, जब अर्थ के द्वारा काव्य में आकर्षण उत्पन्न किया जाए। ठीक है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक तथा श्लेष अलंकार। सबसे पहले आता है अनुप्रास। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी जब कोई अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो यहाँ पे च तथा ल वर्ण की आवृत्ति। शेष महेश गणेश दिनेश सुर सेहु जाति निरंतर ध्यावे, यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति बार बार की है। ठीक है। यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। ठीक है। शब्द वो दो जगह आ रहा है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिका है, तो कनक का मतलब सोना भी होता है और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। काली घटा का घमंड घटा, घटा मतलब बादल और घटा मतलब कम हुआ। श्लेष अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो और उसके अर्थ एक से अधिक हो, वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष शून, पानी चमक सम्मान और जल। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के मुख्य भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण तथा पुनरुक्ति अलंकार। उपमा अलंकार। जहां दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी समान गुण के कारण समानता दिखाई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, जैसे हरिपद कोमल कमल से, सरिस सम समान से आदि शब्द इसकी पहचान होते हैं। रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात दोनों में से कोई नहीं रहे, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे शोभा सिंधु न अंत रहीरी। उपयुक्त उदाहरण में शोभा में सिंधु का भेद रहित आरोप है, अतः यह रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गा, मानो मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है। इस उदाहरण में पीत पट में आतप और श्याम सलोने में नीलमणि शैल पर्वत की संभावना प्रकट की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो मनहु जानहु जानो मनो आदि शब्द इसकी पहचान है। अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। इन पंक्तियों में साकेत नगरी की सुंदरता का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार। जब काव्य में प्रकृति को मानव के समान चेतन मानकर उसका वर्णन किया जाता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। दिवस अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी सी परी धीरे धीरे। पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः उक्ति। जहां कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वह पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई। तो यही पे समाप्त होता है। देखिए हमने इसमें क्या जाना। शब्द या अर्थ के माध्यम से काव्य में जो आकर्षण उत्पन्न किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार व अर्थालंकार। शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक तथा श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण तथा पुनरुक्ति अलंकार। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अलंकार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।